पिछले कुछ दिन से दिल्ली की आबो हवा बदल गई है। अभी तक जो सरकार दिल्ली मॉडल का गुणगान कर करके पंजाब के बाद और भी राज्यों में अपना राज कायम करने की मंशा से जद्दोजहद कर रही थी, दरअसल अब उसी आम आदमी पार्टी की सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया घोटाले के लंबे लपेटे में आ गए हैं। और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि अप्रैल से पद संभालने वाले नरेश कुमार की बदौलत हो पाया है। ये जो सीबीआई शुक्रवार से मनीष सिसोदिया के ऑफिस से लेकर घर की जो खाक छान रही है, उसका आधार दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की जांच रिपोर्ट ही है। सचिवालय में इसी साल 21 अप्रैल को थोड़ी चहल पहल ज्यादा थी, क्योंकि नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभालने नरेश कुमार आ रहे थे। केंद्र सरकार ने उन्हें 2 दिन के अंदर ही चार्ज संभालने के लिए कहा था। आदेश का पालन हुआ और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अफसरों ने इसी खास दिन पर नरेश कुमार का स्वागत भी किया। हालांकि ये ज्ञात किसी को भी नहीं था कि ये जो शख्सियत मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने आई है, वो दिल्ली सरकार की हवा निकाल सकती है। खैर, नरेश कुमार ने काम संभाला और सबसे पहले उनके हाथ में फाइल ही दिल्ली की नई आबकारी नीति की आ गई। वही आबकारी नीति जिसके मुख्य सचिव के पदभार ग्रहण करने के समय में खूब चर्चाएं थी। नरेश कुमार ने उस फाइल को छानना शुरू किया। फाइल के एक एक शब्द को पढ़कर पूरा खेल समझा, डोजियर तैयार किया और उपराज्यपाल की टेबल पर नई नीति को लागू करने में हुई गड़बड़ियों की फाइल पहुंचा दी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने फाइल देखने के बाद सीधे सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। हालांकि आंच बढ़ने पर दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस भी ले लिया, लेकिन तब तक तो जो खेला हुआ था उसका पूरा ब्यौरा अधिकारियों के पास पहुंच चुका था। नरेश कुमार की रिपोर्ट को आधार बनाकर मुकदमा दर्ज हुआ और छापेमारी शुरू हुई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 15 के खिलाफ छापेमारी की गई। ये जांच रिपोर्ट दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के गले की फांस बन गई है, क्योंकि न निगलते बन रही है और न ही उगलते। मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में क्या? मनीष सिसोदिया के निर्देश पर एक्साइज विभाग ने एयरपोर्ट जोन के L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए रिफंड करने का निर्णय लिया। बियर एयरपोर्ट अथॉरिटी से जरूरी एनओसी नहीं ले पाया था। ऐसे में उसके द्वारा जमा कराया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकारी खाते में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो पैसा लौटा दिया गया। सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी लिए बिना एक्साइज विभाग ने 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी करके विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया और बियर के हर केस पर लगने वाली 50 रुपए की इंपोर्ट पास फीस को हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया, जिससे सरकार को रेवेन्यू का भारी नुकसान हुआ। टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हल्का करके L7G रिटेल लाइसेंसियों को वित्तीय फायदा पहुंचाया गया, जबकि लाइसेंस फी, ब्याज और पेनल्टी न चुकाने पर एक्शन होना चाहिए था। सरकार ने दिल्ली के अन्य व्यवसायियों के हितों को दरकिनार करते हुए केवल शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोविड काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर उनकी 144 करोड़ 36 लाख रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी, जबकि टेंडर दस्तावेजों में ऐसे किसी आधार पर शराब विक्रेताओं को लाइसेंस फीस में इस तरह की छूट या मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के और किसी के साथ चर्चा किए बिना नई पॉलिसी के तहत हर वार्ड में शराब की कम से कम 2 दुकानें खोलने की शर्त टेंडर में रख दी। बाद में एक्साइज विभाग ने सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी लिए बिना नॉन कंफर्मिंग वार्डों के बजाय कंफर्मिंग वार्डों में लाइसेंस धारकों को अतिरिक्त दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। सोशल मीडिया बैनरों और होर्डिंग्स के जरिए शराब को बढ़ावा दे रहे लाइसेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये दिल्ली एक्साइज नियमों 2010 के नियम 26 और 27 का उल्लंघन है। सोचिए, इतनी सब खामियां पाई हैं मुख्य सचिव नरेश कुमार ने, जिसके बाद जांच बैठाई गई। सीबीआई ने शुक्रवार को 14 घंटे से ज्यादा देर तक सिसोदिया के घर पर छापेमारी की और सबूत जुटाए। यहाँ पर ऐसे में यह जानना जरूरी है कि नरेश कुमार हैं कौन, जिन्होंने अप्रैल में पद संभाला और जुलाई आते आते दिल्ली में तहलका मचा दिया। कौन है मुख्य सचिव नरेश कुमार? दिल्ली के मुख्य सचिव बनाए जाने से पहले नरेश कुमार करीब 2.5 साल तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रहे। वो एनडीएमसी के चेयरमैन और डीटीसी के सीएमडी समेत दिल्ली सरकार में कई अन्य अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नरेश कुमार 2000 से 2003 और 2012 से 2015 के बीच केंद्र सरकार में डेप्यूटेशन पर भी रहे हैं।
और अब जब दिल्ली में आ गए हैं तो एलजी वीके सक्सेना की तरफ से उन्हें एक और काम सौंपा गया है। एलजी वीके सक्सेना ने 24 जुलाई को कुमार से कहा था कि वो दिल्ली में कार्टेलाइजेशन, मोनोपोली और ब्लैक लिस्टेड फर्मों को फायदा पहुंचाने के आरोपों की जांच करें। एलजी ऑफिस को एक शिकायत मिली थी जिसमें कहा गया था कि 2021-22 में आबकारी लाइसेंस देने में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। अब इस धांधली का पूरा कच्चा चिट्ठा निकलकर सामने भी आने लगा है। वैसे दिल्ली की सत्ता पर विराजित आम आदमी पार्टी में खलबली मचाने वाले मुख्य सचिव नरेश कुमार के बारे में ये सब जानने के बाद उनकी कार्यशैली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही हमें यह भी बताएं कि दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये जो भी कार्रवाई हो रही है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।